नमस्कार। आज हम पढ़ रहे थे महाकवि सूरदास का पद वात्सल्य का है। वात्सल्य के महान कवि सूरदास माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1540 को हुआ और देहावसान संवत 1620 में हुआ। महात्मा सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। गुरु इनके वल्लभाचार्य थे और ईश्वर में इनकी प्रगाढ़ आस्था थी। ब्रज में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर इन्होंने कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नवीन पद भगवान को अर्पित किए। यही इनका महत्वपूर्ण कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान कृष्ण को समर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुणाश्रयी शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसे 2 भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण काव्य जिसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है, निर्गुण भक्ति काव्य जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। सगुण भक्ति धारा 2 भागों में बटी है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि तुलसीदास हैं और कृष्णाश्रयी के प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और वियोग श्रृंगार, विनय और भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे और इनकी भक्ति सख्य भाव की है। माधुर्य, सख्य और दास्य भक्ति की 3 श्रेणियां हैं, जिसमें सखा भाव की भक्ति सूर की है, तुलसी की दास्य भाव की है जिसमें सेवक मानकर वे राम की अर्चना करते हैं, और माधुर्य भाव की जिसमें स्वयं को पत्नी मानते हुए मीरा भक्ति करती हैं। ये 3 प्रकार की भक्ति है जिसमें सखा भाव की भक्ति सूर के यहाँ दिखाई देती है। अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबसे शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं। मुक्तक वह काव्य जिसमें पूर्वापरता नहीं है, अपने आप में एक पूर्ण पद या दोहा जो भी कुछ है वह होता है। तो इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं। महाकाव्य की रचना इन्होंने नहीं की है। ये गीति काव्य के गायक थे। इनकी सभी रचनाएं गेय हैं, गाने योग्य हैं। इन्होंने इनका प्रधान प्रतिपाद्य निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना ही था। कुल मिलाकर इन्होंने हिंदी के भक्ति साहित्याकाशी के सूर्य में के रूप में यह पाठकों के समक्ष चमकते रहे। काव्य कला पर अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। विनय विनम्रता जिसमें भक्त हीन है, निम्न है, प्रभु महान है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं एवं मानसिक वृत्तियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई। वात्सल्य और श्रृंगारस का तो ये कोना कोना झांक आए थे।
श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो गया। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलासमयी क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें कठोर हृदय भी करुणाद्र हो उठता है। सूर की कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान सफल है। इनकी भाषा ब्रज है, भाषा संयत सुव्यवस्थित गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज स्वाभाविक प्रवाहशील है। उसमें माधुर्य प्रसाद यथास्थान ओज आदि के सभी गुण देखने को मिलते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी अवधी पंजाबी गुजराती बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अपितु यह स्वतः ही आ गए हैं। पहला पद जो है वो है वात्सल्य का। वात्सल्य माता पिता के प्रति का अपने बालक अथवा बालिका के प्रति जो स्नेह है वह वात्सल्य भाव है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे मल्हावे दुलरावे मल्हावे, जोई कोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान्हा बुलावे। नन्हे श्री कृष्ण को जसोदा मैया पालने में झुला रही हैं। झूले को धीरे धीरे झोंके दे रही हैं, हिला रही हैं, बार बार प्रेम से अपने बेटे को प्यार कर रही हैं, दुलार रही हैं और मन में जो कुछ आ रहा है उसको गा रही हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, वो कहती हैं हे निंदिया तू मेरे लाल के पास आ जा, काहे ना आनी सुआवे, तू क्यों नहीं आती है और आकर कान्हा को क्यों नहीं सुलाती, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान्हा बुलावे। कान्हा तुझे बुला रहा है, तू क्यों शीघ्रता के साथ नहीं आती है। कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे। कभी कृष्ण अपनी पलकें बंद कर लेते हैं और कभी होठों को से धीरे धीरे कुछ कुछ बोलने लगते हैं। सोवत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे। जब माता ये जान जाती हैं कि बालक सो गया है तो वो ये जानकर सभी को ये खुद मौन हो जाती है और अन्य लोगों को भी इशारे, सैन मतलब इशारे कर कर के बताती है कि कान्हा सो गया है, कोई शोर न करे, किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न न हो। इही अंतर अकुलाए उठे हरि, उसी समय बालक कृष्ण व्याकुलता के साथ उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब, जैसे बालक अकेलापन उसको महसूस हो जाता है, वो नहीं चाहता कि उसकी माँ उसको छोड़कर जाए, तो वो जो शांति है उनको ऐसी लगती है कि सब मुझे छोड़कर चले गए, तो व्याकुलता का अनुभव करते हुए वह उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, फिर जसुमती यशोदा वापस बालक को ये बताने के लिए कि वह उसके पास ही है, मधुर स्वर में पुनः गीत गाने लगती हैं, लोरी गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास कहते हैं जो महान सुख अनेक वर्षों अनेक जन्मों की तपस्याएं करने के बाद मुनियों को भी दुर्लभ हुआ है, उस अमर सुख को नंद की पत्नी यशोदा आसानी से पा लेती हैं।